दोस्तों 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी पड़ रही है और ऐसी गर्मी में आप कोई ऐसी इको लेना चाहोगे जिसके अंदर एसी ना हो? नहीं जी, कोई भी लेना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं आपको एसी वाली इको दिखाता हूं। भाई इकलौता वेरिएंट है जो सीएनजी और एसी के साथ में ऑफर करती है कंपनी। यहां पर हमारे पास इको 5 सीटर है, सीएनजी भी है इसमें और भाई एसी भी आपको मिलेगा। मतलब दोनों ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। मतलब माइलेज भी मिलेगा और आपको गर्मी में कूल भी फील कराएगी ये गाड़ी। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं इस इको के 5 सीटर वेरिएंट में आपको क्या कुछ 2026 में मारुति ऑफर कर रही है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलती है। भाई इको के किसी भी वेरिएंट में रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, आपको सादा मैनुअल चाबी इस तरह की देखने के लिए मिल जाती है। मतलब दो चाबियां आपको ऑफर की जा रही हैं। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये इको का 5 सीटर वेरिएंट है। इसके अंदर आपको एसी भी मिलेगा और सीएनजी भी मिलेगी। अब आप कहोगे कहीं ऐसा तो नहीं है दाम ज्यादा हो जाए? तो नहीं जी, दाम भी ज्यादा नहीं होगा भाई। बस ये गाड़ी मात्र 6,36,000 रुपए में आपको एक शोरूम मिल जाएगी और 6,36,000 रुपए में आपको इसमें तगड़ा सा बूट स्पेस भी मिलेगा, सीएनजी भी मिलेगी और साथ ही एसी का फायदा भी मिलेगा। यहां पर मैं अगर इस गाड़ी की बात करूं तो भाई इसके अंदर मिलता है आपको 1.2 लीटर का K12N सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 70 bhp की पावर 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो 26 से लेकर 27 तक का माइलेज ये आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए मिलेगा, इंडिकेटर इसके बाजू में ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। सामने की जो ग्रिल और प्रोफाइल है ना, ये सब कुछ आपको मैट ब्लैक में दिखाई देता है। यहाँ पर सेंटर पर सुजुकी का लोगो दिखाई देता है और यहाँ पर फॉगलाइट वगैरह ऑफर नहीं की जाती है। अगर आप चाहते हो तो डीलरशिप आपको ऑफर कर देती है, वहां भी आप लगवा सकते हो। साइड प्रोफाइल में देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ना तो जेके का टायर मिलेगा पहली बात तो इसके अंदर। और प्रोफाइल जो है 155/65 R13 की मिलने वाली है। स्टील रिम का सेटअप है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। व्हील कवर नहीं आते हैं भाई कंपनी की तरफ से। अगर आपको चाहिए तो कुछ व्हील कवर मैं जो है ना टैग कर दूंगा, वहां से आप ऑनलाइन मंगा लेना। यहाँ पर फ्रंट फेंडर पर देखें तो इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ORBM की बात करें तो सादा सिंपल मैट फिनिश में ORBM ऑफर किए जा रहे हैं। अब सीएनजी वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको सीएनजी भी दिखाई देती है। और हाँ, सीएनजी डालनी कहाँ से है? सीएनजी यहाँ से डालनी है भाई। 65 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक आपको ऑफर किया जाता है। इसे बस इस तरीके से खींच के निकाल देना है। मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं आपको। ये थोड़ा सा टाइट होता है दोस्तों, यहाँ पर देखो इस तरीके से निकाल देना है, यहाँ से आपकी सीएनजी डल जाती है। अब देखो थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप भी मिलता है। पीछे डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। और पीछे की तरफ दिखा दूं तो भाई पीछे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। इको के अंदर सादा सिंपल गाड़ी रहती है। यहाँ पर ये लाइट जो है टेल लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही होंगी। यहीं पर रिवर्स लैंप, इनबिल्ट सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको इको लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। और जो पीछे वाला बम्पर है ना, ये मैट ब्लैक फिनिश में है और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसके अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। कि इसके अंदर स्पेयर व्हील भी मिलता है। तो नीचे की तरफ अगर हम झांकेंगे ना तब आपको स्पेयर व्हील दिखाई देने वाला है इस तरीके से। और हाँ, ये गाड़ी भाई रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है, ये आप चेक कर सकते हो। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने विजिबल हो रहा होगा। अब जब पीछे खड़े हैं तो भाई इसको टेल गेट को ओपन कर लेते हैं। बट यार चाबी लगा के खोलना पड़ेगा। मैं चाबी लगा लेता हूं और जैसे ही मैं चाबी लगाता हूं इस तरीके से ओपन हो जाता है। और हाँ जी, बहुत बड़ा टेल गेट आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर स्पेस की बात करूं तो चेक करो यार, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर देखें तो सीएनजी सिलेंडर रखा हुआ है, 65 लीटर कैपेसिटी है। एक अच्छी बात यह है कि भाई सीएनजी सिलेंडर को है ना पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है। यहाँ पर एक जाल लगा रखा है लोहे का बना के और उससे ये पूरा कवर हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई सामान वगैरह भी रखना चाहो ना तो आप इजीली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत से लोग तो आफ्टर मार्केट यहाँ पर सीट लगा देते हैं। साइड फेसिंग सीट आती है ना बोलेरो में जिस तरह की, उस तरह की सीट लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 लोग और बैठ जाते हैं। बाकी सामान वगैरह तो आप रख ही सकते हो। ये सेटअप यहाँ पर टेल गेट के अंदर मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल भी ऑफर किए जा रहे हैं। कंपनी भी जानती है कि कुछ लोग मानते नहीं है और यहाँ पर लगवा लेते हैं, इसलिए ग्रैब हैंडल भी ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी टेल गेट के नीचे ठीक ठाक फिनिश आपको मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। हाँ, रियर वाइपर, डिफोगर वगैरह तो नहीं मिलते हैं, बस हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर आप जरूर चेक कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ मिलता है। बट उससे पहले देख लो 32 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिल जाता है। और डोर करता हूँ ओपन। अब देखो इको है तो ये सिर्फ सादा सिंपल देखने के लिए मिलती है, इसमें कोई ज़्यादा हौच पौच वाली चीज़ें नहीं है। ये पूरा पैनल जो है ना ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलता है। ये ग्रैब हैंडल यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक के अंदर है। डोर हैंडल यहाँ पर मिल जाता है और ये चक्के वाला सेटअप मिलेगा खोलने के लिए, क्योंकि पावर विंडो का ऑप्शन किसी भी डोर के अंदर ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो ना, ये चीज़ कुछ भी नहीं है, बस ये एक प्रोटेक्शन है इसे रोकने के लिए। पहले नहीं आती थी, जब 2025 में ये अपडेट हुई है ना तब इस तरीके से लगाई गई है।
अंदर की तरफ देख लो, दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स रहते हैं। बाकी यहाँ पर अगर दिखाऊं तो ये इस तरह की सीट देखने के लिए मिलती है और रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले ये सेंटर पे आता था, बट अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और हाँ जी, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये चीज चेक कर रहे हो, हुक दिखाई दे रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी। अगर मैं इन हुक को खोल लेता हूँ तब यहाँ पर क्या मिलता है, तो हाँ जी भाई, इको का इंजन जो है ना, फ्रंट वाली जो दोनों सीट है ना उसके नीचे दिखाई देता है। ये सेटअप आपको इंजन का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर कवर कर रखा है, प्रोटेक्शन लगा रखा है, इंसुलेशन वगैरह लगा रखा है प्रॉपर, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा गर्म वरम भी नहीं होती है। इसे मैं कर देता हूँ इस तरीके से बंद। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको तीनों पैडल तो दिखाई देंगे, बट किसी भी तरह का डेड पैडल वगैरह नहीं मिलता है। और बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। चाबी आपको यहाँ पर लगानी है और एक काम करते हैं, चाबी लगा ही लेते हैं। लगानी क्या है, लगा ही लेते हैं और चाबी लगाने के बाद अंदर बैठते हैं। सबसे पहले मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाऊंगा। अब जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं तो चेक करो भाई, ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, एस्प्रेसो के अंदर, इको के अंदर और ऑल्टो के अंदर देखने के लिए मिलता है। सादा सिंपल सा है तो डिजिटली, लेकिन सादा सिंपल सा है। यहाँ पर देखें तो सीएनजी गेज, पेट्रोल गेज अंदर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप इसके मोड वगैरह टॉगल कर सकते हो और ऊपर की तरफ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है और ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है। इसे न तो टिल्ट कर सकते हो, ना ही आप टेलीस्कोपिक में चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हेजार्ड बटन और एसी वेंट तो दिखाई दे रहे होंगे, बट एसी का प्रूफ कहाँ है भाई। तो यहाँ पर जैसे ये चीज देखोगे ना, यहाँ पर आपको एसी लिखा हुआ दिख जाएगा और ये एसी ऑन हो गया। बाकी यहाँ पर ये नॉब वगैरह देखने के लिए मिल जाती हैं और मैनुअली ऑपरेटेड एसी मिलता है। हाँ, इको के किसी भी वेरिएंट में दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना आप। मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, एंड्रॉयड वाले भी अगर आप लगवाना चाहो तो उन्हें भी लगवा सकते हो। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट जरूर दिखाई देता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और फोन वगैरह रखने का एक स्पेस जरूर मिल जाता है देखने के लिए। बाकी यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे से स्पेस दिखाई देंगे, चाहो तो आप यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर डोर पर देखें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको चक्के वाला सेटअप ऑफर किया जा रहा है। डैशबोर्ड की बात करें तो ये ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर अगर देखें तो ये आपको इस तरीके का स्पेस देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये सनसेड है और सनसेड के अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको भाई सादा सिंपल IRVM मिलता है। ये लाइट आपको हेलोजन बेस्ड मिलने वाली है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको सादा सिंपल सनसेड देखने के लिए मिलता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप है। जरूरत वाली चीजें आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। और एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, 2025 में ये गाड़ी अपडेट होकर आई थी तो यहाँ पर 6 एयरबैग ABS EBD आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो ये देख लेते हैं इसकी सेकंड रो पे आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो आ जाते हैं सेकंड रो में और यहां पर मिलते हैं दोस्तों स्लाइडिंग डोर। आपको इस तरीके से खींचना है और आपका डोर जो है ना वो ओपन हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। अब ये जो बीच वाली सीट है इस पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ्लोर की बात करूं तो भाई फ्लैट फ्लोर देखने के लिए मिलता है, किसी भी तरह का कोई भी हम्प वगैरह नहीं है। हाँ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है, एक यहाँ मिल जाती है, बाकी 2 दूसरी यहाँ से आती है और तीसरी वहां पर दिखाई दे रही होगी। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर वगैरह इस वेरिएंट में या कहें तो इस गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं किए जाते हैं। अंदर बैठ के मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हम जैसे ही बात करते हैं तो सबसे पहले तो मेरे पैर आपको अच्छे से चलते हुए दिख रहे होंगे। उसके बाद हेडरूम की बात करूँ तो देखो वैसे तो फिक्स मिलते हैं ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट। तो यहाँ पर जो हेडरूम है लंबे हाइट वाले लोगों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराता है, लेकिन शॉर्ट हाइट वाले लोग, बच्चे वगैरह, वो आसानी से बैठ सकते हैं। अब देखो ये गाड़ी जो है ना ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा यूज होती है, मतलब सवारियों को ढोने और लाने ले जाने में ज़्यादा यूज होती है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ इन चीज़ों का फर्क पड़ता नहीं है। बाकी यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देता है। ठीक है, हाँ, पीछे वाला चक्का कहाँ है, तो पीछे वाला चक्का आपको यहाँ पर दिखाई देता है। भाई इसी तरीके से खोलना है जैसे आगे का खोलते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का जो बोनट है ना उसके नीचे दिखाता हूँ। अब देखो इंजन तो मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पर मिला, लेकिन बोनट के नीचे क्या है उसकी बात भी तो कर लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर। बोनट आपको यहीं से ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, सबसे पहला तो जैक की पोजीशन आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको भाई वॉशर मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर आपको ये कूलेंट और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है। बाकी ये खाली खाली सही दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का इंसुलेशन वगैरह नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंजन है ही नहीं। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ।
तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी इको। ये 5 सीटर वाला वेरिएंट था, मतलब 3 लोग पीछे 2 लोग आगे बैठेंगे और सीएनजी और साथ में आपको यहाँ पर एसी का सेटअप जरूर देखने के लिए मिला। अगर देखो इको में बात की जाए ना तो ये इको का टॉप एंड वेरिएंट है। एक तरीके से सबसे ज़्यादा फीचर इसी गाड़ी के अंदर आपको, मतलब इसी वेरिएंट के अंदर ऑफर किए जाते हैं। इससे ज़्यादा फीचर नहीं मिलेंगे किसी भी इको के अंदर। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया, हाथ लगा के बता दिया। किसे लेनी चाहिए भाई? जो सवारियों को इधर से उधर ले जाने के लिए इंटरसिटी करना चाहता है, डेफिनेटली वो इसे यूज़ कर सकता है। बाकी इसमें एक कार्गो वेरिएंट भी आता है, वैसे तो मैंने वीडियो डाल रखी है कार्गो वेरिएंट की, लेकिन अगर आपको कोई सामान इधर से उधर ले जाना है तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो। वारंटी की बात करें, कंपनी आपको इसके ऊपर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।